सर्च करना है तो मतलब आपको उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, जो हम LOC वेरिएबल में डालेंगे। दिस एल्गोरिथम फाइंड द लोकेशन LOC ऑफ आइटम इन डेटा, और सेट लोकेशन इज इक्वल टू 0 इफ़ द सर्च इज अनसक्सेसफुल। अगर तो आपको आइटम मिल जाती है तो आपने उसकी लोकेशन प्रिंट करनी है, एंड इन केस द सर्च इज अनसक्सेसफुल यू हैव टू प्रिंट लोकेशन इज इक्वल टू 0. नाउ insert item at the end of the data. How first step in this is linear search is कि जो आपकी आइटम जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं उसको लास्ट में डाल दीजिए, डेटा n+1, एंड स्टार्ट विद द इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर, लोकेशन इक्वल टू 1. लोकेशन 1 से आप स्टार्ट हो गए। जब तक आपको लोकेशन पे आइटम नहीं मिलती, जो आइटम आपने स्पेसिफाई की है, एलिमेंट जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, तब तक आपको रिपीट करते जाना है। क्या करना है आपको? लोकेशन को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, लोक इज इक्वल टू लोक+1. अब ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे ही आपको आइटम मिलेगा तो इस लूप से वो बाहर आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता, इफ लोक इज इक्वल टू n+1, n+1 मीन्स कंप्लीट एरे हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, n एलिमेंट्स हमारे पास थे और n+1 पे अगर लोकेशन आ गई है तो मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट दिस सर्च एज अनसक्सेसफुल एंड लोकेशन एज 0. So we are setting location equal to 0 है. So meaning is कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर एलिमेंट पे जाना है और हर एलिमेंट पे जाके आपको उसकी लोकेशन को सर्च करना है. लोकेशन अगर आपको उन n एलिमेंट्स पे मिल जाती है तो मीन्स आइटम इज एग्जिस्टिंग इन द एरे. अगर आपको n एलिमेंट से एग्जॉस्ट होकर चले गई वो लोकेशन, दैट इज n+1, जहाँ हमने लास्ट आइटम को डाला है, अगर उस पर पड़ी है, मिलती है आपको आइटम सर्च मिलती है, तो search is unsuccessful and the location is set to be setting to 0, and at last you are exiting. Next very important algorithm in searching is the binary search. जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी हम सर्चिंग करते हैं, we are also using the linear search, we are also using the binary search, but this binary search method of searching is very successful in real life scenario. जैसे हम लोग डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी में भी आपका डेटा जो है, बट वी आर सर्चिंग, वी आर यूजिंग दी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. होता क्या है अभी देखेंगे उसमें, लेकिन जो एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं सर्चिंग का, दैट इज़ ए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. ऐसे ही टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें भी आपका जो सर्चिंग एल्गोरिथम है दैट इज़ ए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. व्हाट इज़ दैट? बाइनरी सर्च मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द सॉर्टेड लिस्ट. दिस इज़ अ बेसिक कंडीशन. जैसे आपका डिक्शनरी होता है, दैट इज़ आल्सो ए अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टेड लिस्ट. आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी है, वो भी आपकी सॉर्टेड लिस्ट है. तो बाइनरी सर्च ऑपरेशन जो है वो सॉर्टेड लिस्ट पे ही लगेगा. इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी सर्च्ड फॉर. इफ द मिडल एलिमेंट इज लार्ज, द डिजायर्ड एलिमेंट मे बी इन द अपर हाफ ऑफ द लिस्ट. इफ द मिडल एलिमेंट इज स्मॉलर, द डिजायर्ड एलिमेंट मे बी इन द लोअर हाफ ऑफ द लिस्ट. Hence every time the domain is reduced by half. So how to understand this particular scenario of binary search? In this what we are doing, searching is, scope of searching is being limited for each and every step, for each and every pass. Suppose we are having this particular list with us, these particular elements with us. Now if you want to search for a particular element, say x, what you have to do, you have to get the middle of this array. You will be getting the mid part of this array, mid index of this array. Now if the element x is existing in the, as the list is sorted, तो आपका अगर जो एलिमेंट x है वो अगर मिड से ज़्यादा पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज मिड इज लोकेशन इज दिस, इफ x इज ग्रेटर दैन दिस मिड, मीन्स यू हैव टू स्किप दिस पोर्शन. ये आपको पोर्शन को स्किप करना है क्योंकि दीज पार्ट्स आर दी लेस दैन द मिड. द ग्रेटर दैन मिड पार्ट इज ओवर हियर. तो आपकी अब लिस्ट जो है वो इतनी रह गई है सर्चिंग के लिए. तो इस तरह से आपने चलते जाना है until unless you are getting the element x in the list. तो इस तरह से आपको अपने स्कोप को लिमिट करते जाना है कि अल्टीमेटली जो आइटम आपको मिलेगी वो मिड पे आपको आइटम मिल जाएगा जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं. तो अगर मिड आपका जो एलिमेंट है वो मिड से लेस है तो आपकी जो सर्च होगी दैट विल बी ओनली टू दिस पार्ट ओनली. इफ इट इज ग्रेटर देन इट विल बी ओनली टू दिस पार्ट ओनली. सो यू हैव टू चेक फॉर दैट कि किस टाइप में लोकेशन आपकी आ रही है. तो यही इसमें लिखा है हमने कि इफ द डेटा इज
if the data is if the middle value is large, the desired element may be in the upper half of the list, and if the middle element is smaller, the desired element is the upper half of the list. अगर smaller है आपका जो element होगा वो lower half में होगा, अगर वो आपका greater है तो that element will be in the upper half of the list. तो इस तरह से अपनी search को आपने scope को limit करना है. So this is a method. Before going to this, let us have the various arguments on this. What are the variables which will be using? The variables will be the lower bound, the upper bound, and the mid. We are setting this lower bound to beginning, setting this upper bound to end, and mid, as you know, we have to get the mid value. So to get the mid value of these two, we will be dividing this by 2, and we are using int over here so that we are not getting the decimal value over, क्योंकि जो array के index आपके होते हैं those are always the numerical values, numerals, not the decimal value. Integer values are only there. So ये हम अब steps को repeat करेंगे 3 and 4 जब तक आपका end नहीं हो जाता या आपको mid में item नहीं मिल जाती. जब भी आपको item जो search कर रहे हैं वो हमेशा mid location पे ही मिलेगी, इसमें ये ध्यान रखना है आपने. और इस तरह का ध्यान रखना है कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च का मेन जो क्वेश्चन है, जो मेन प्रीरिक्विजिट है वो यही है कि लिस्ट आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए. अब यहाँ से हम स्कोप को चेक कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 से, कि अगर आपकी आइटम जो है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिसकी लोकेशन को, वो मिड से कम है तो मीन्स लोअर हाफ पे आप आ रहे हैं. मिड से कम है तो इसका मतलब लोअर हाफ पे आ रहे हैं. तो एंड की वैल्यू को आपने क्या करना है, मिड -1 सेट कर देना. अदरवाइज आपने बिगिनिंग की वैल्यू को चेंज करना है मिड +1 से. इसका मतलब क्या है, जैसे सर्च फॉर दिस कि सपोज दिस इज अ लोअर बाउंड, दिस इज द बिगिनिंग पार्ट, एंड सपोज दिस इज द अपर बाउंड एंड दिस इज द एंड पार्ट. वी आर सेइंग दिस, एंड हमने मिड ले लिया है, मिड कंप्यूट कर लिया है. उसके बाद आपने आइटम को देखा, सपोज दिस इज द मिड पार्ट, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंड पार्ट. उसके बाद आइटम जो आप सर्च करना चाह रहे हैं उसको आपने सर्च किया कि दैट आइटम इज लेस देन दिस मिड लोकेशन, मीन्स द स्कोप इज ओवर हियर. यहाँ नहीं है आइटम, अब आइटम यहाँ एग्जिस्ट कर रही है. तो अल्टीमेटली बिगिनिंग तो बिगिनिंग रहेगा, जो एंड होगा दैट विल बी मिड -1, क्योंकि मिड पे मिला नहीं है, उससे एक कम पे आपने एंड को सेट करना है. इन केस the item is greater than mid, means the scope is over here. तो उस केस में क्या होगा, मिड पे तो है नहीं आइटम may be from this to this, and will remain as such, only the beginning part will be changed to mid +1. So in this way you can change the variables of beginning or end depending upon where actually the item is existing. So in this way we are changing over here. If item is less than the a mid, then the end is mid -1. If the otherwise, अगर आपके राइट पार्ट में है तो आपने बिगिनिंग को मिड +1 कर दिया. एंड मिड निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला आपका है, इंट बिगिनिंग + एंड बाई 2. अब आपने चेक करना है ईच एंड एवरी टाइम, यू विल चेक. जैसे ही आप मिड कंप्यूट करेंगे आप चेक करेंगे क्या मिड पे आइटम आपको मिला. इफ ए मिड इज इक्वल टू आइटम, अगर है तो लोकेशन इक्वल टू मिड, otherwise location is equal to null, means search is unsuccessful, नहीं है उसमें आइटम, वो नहीं है. So these are the basic 2 important parts in this, how to change the beginning and the end variables depending upon where the item is existing or the scope of the search is there. This is the binary search, very important algorithm as far as the searching part is concerned. Next comes the sorting. Searching, as you know, that you are searching for a particular element in, you are searching for the location of a particular element in an array. Sorting is another important operation which can be performed on the data structure. What is that? It refers to arranging of data in increasing order. Increasing maybe, it may be decreasing also, but for notations, for convenience, we will study only the increasing order. Increasing order means let A be the list of n numbers. Sorting the array A means
the operation of rearranging the elements of A so that they are in the increasing order. By consideration only for notational convenience, we are using the increasing order. It may be decreasing also, sorting, so that A1 is less than A2 is less than A3 less than AN. So अगर आपने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया तो मीन्स यू हैव sorted your list. For example 5, 8, 13, 77, here 5 is less than 8, less than 13, less than 77. So this is a sorting technique. Various algorithms are used for sorting. One is the bubble sort, insertion sort, selection sort and the merge sort. First is the bubble sort. Sorting आपको जो भी यूज़ करना है मेथड उसका अलग अलग एल्गोरिथम है. How to do that? First in that category is the bubble sort. The two algorithm will study over here, bubble sort and the insertion sort. उसके बाद जो second part है वो tomorrow will discuss. Suppose the list of numbers is this A1, A2 up to AN. The bubble sort algorithm कैसे काम करेगा? What you have to do in that? जो पहला element है compare A1 and A2 and arrange them in the desired order so that A1 is less than A2. आपने पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, उनको डिजायर्ड ऑर्डर में कर देना है A1, A2. फर्स्ट शुड बी द A1 which is the lesser smallest element, then A2. Then you have to compare A2 with A3 and arrange them so that A2 is less than A3. Then compare A3 and A4, same way arrange them so that A3 is less than A4. और ऐसा आपको कंटिन्यू करना है जब तक हम सभी एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर लेते. लास्ट बट वन एलिमेंट AN-1 with the nth element and arrange so that AN-1 is less than AN. मतलब आपको फर्स्ट टू एलिमेंट्स को करना है, फिर आगे नेक्स्ट टू को, फिर नेक्स्ट टू को, जब तक आपकी एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाती. तो अगर हम उसमें देखें स्टेप 1 जो हमारा है दैट विल इन्वॉल्व n-1 कंपैरिजन, क्योंकि पहला कंपैरिजन ये, फिर सेकेंड अप टू n-1 कंपैरिजन हमें चाहिएंगे. ड्यूरिंग स्टेप 1 होगा क्या, जो लार्जेस्ट एलिमेंट आपका होगा वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा. द लार्जेस्ट एलिमेंट इज बबल्ड अप टू द nth पोजीशन और सिंक टू द nth पोजीशन. व्हेन स्टेप 1 इज कंप्लीटेड मींस जो लास्ट इंडेक्स होगा दैट विल कंटेन द लार्जेस्ट एलिमेंट. बबल्ड अप लिखा है इसलिए हम इसको बबल सॉर्ट बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट पास में, जो फर्स्ट स्टेप में होगा जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी बबल्ड अप टू द लास्ट पोजीशन. फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 को एक लेस कंपैरिजन से, क्योंकि लास्ट एलिमेंट आपका लार्जेस्ट पहुंच गया है, उसको छोड़ देना है, उससे एक कम आपने कंपैरिजन करना है. फिर वैसे ही A1 विद A2 अरेंज कर दो, फिर A2 विद A3, देन अगेन रीअरेंज A3 विद A4, देन अगेन रीअरेंज एंड यू विल कंपेयर अंटिल AN-1 एंड AN-2 आर कंपेयर्ड और उनको अरेंज कर दिया जाता है. तो उसमें n-1 कंपैरिजन से आपके स्टेप 1 में यहाँ आपके टोटल कंपैरिजन हो जाएंगे n-2, और जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो ऑक्यूपाई कर देगा लास्ट बट वन पोजीशन AN-1 ड्यूरिंग स्टेप 2. ऐसे ये फिर कम करेंगे उनको जब तक आपका थर्ड AN-3 पे नहीं आता. ये चलता रहेगा जब तक फर्स्ट टू एलिमेंट्स हम अरेंज नहीं कर लेते ताकि A1 इज लेस देन A2. सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग द लिस्ट सॉर्टेड. After n-1 steps, the list will be sorted in increasing order. The process of sequentially traversing through all or a part of a list is generally known as a pass. So ये जो steps हैं, these are nothing but the pass. Accordingly, the bubble sort algorithm require n-1 passes. How many steps are there? n-1. तो number of passes भी आपके हो जाएंगे n-1. हर एक step में हम traverse कर रहे हैं, इस traversing को हम बोल रहे हैं pass. तो n-1 steps हैं, तो इसको हमने बोल दिया n-1 पास रिक्वायर्ड होंगे अगर टोटल आपके n नंबर्स हैं. सपोज 10 नंबर्स हैं आपके लिस्ट में, तो उसको सॉर्ट करने में यूजिंग बबल सॉर्ट यू रिक्वायर 10-1 दैट इज 9 passes. I will study the example. Suppose this is a list. This is a list. Here it is a comma. We apply the bubble sort to the array. How to do that? Pass 1. We will compare A1 with A2. 32 is less than 51. इसको नहीं चेंज करेंगे. फिर A2 with A3, 51 और 27 को कंपेयर करेंगे. इनका ऑर्डर चेंज है, डिस्टर्ब्ड है, तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे. तो यहाँ पे ये चेंज हो गया. उसके बाद A3 एंड A2 आपने कंपेयर किए तो ये ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं किया. फिर आपने A4 और A5 को कंपेयर किया, ये भी आपके
नहीं है ठीक, तो आपने इसको इंटरचेंज कर दिया. Here the red line is showing you the, red color is showing you the interchange part. Next is 35 greater than 23, interchange 85 and 13, you are getting this. A6 and A7, इसको आपने इंटरचेंज कर दिया. A7 and 8 ये भी आपको इंटरचेंज करने हैं, तो यहाँ ये इंटरचेंज हो गया. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट आपका है 85 उस लिस्ट का, वो आपका लास्ट पोजीशन पे आ गया. हाउएवर द रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट सॉर्टेड इवन दो सम ऑफ देम हैव चेंज देयर पोजीशन. तो आफ्टर पास 1 जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में आ गया. इस तरह से आपने करते रहना है रिमाइंडर ऑफ द पासिस के लिए भी. तो ये पास 2 होगा, उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपका होगा वो आ जाएगा लास्ट बट 1 पोजीशन पे. सेम वे ये आ गया सेकंड लार्जेस्ट नंबर. देन द पास 3 द थर्ड नंबर लास्ट बट 2 पोजीशन पे आ जाएगा. इस तरह से ये पास चलेंगे डिफरेंट. पास 5 6 7, लिस्ट हैज़ 8 एलिमेंट्स. टोटल 8 एलिमेंट्स हैं आपके लिस्ट में. 1 2 3 4 7 8 एलिमेंट्स आर देयर. तो नंबर ऑफ पासिस रिक्वायर्ड विल बी 7. तो पास 7 में आपकी लिस्ट आपकी कंप्लीट सॉर्ट हो जाएगी. सिंस द लिस्ट हैज़ 8 एलिमेंट्स, it is sorted after the 7th pass. The list was actually sorted after the 6th pass, but the total number of pass required will be 7. So this is a method how to do the bubble sort. Algorithm part is concerned, the algorithm goes like that. Data is the name of array. You have to repeat the counter from 1 to n minus 1. Start from the first location up to n minus k. अगर आपको लगता है कि उनकी पोजीशन आपको डिस्टर्ब्ड है, नहीं है ठीक, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्वैप ओनली. स्वैपिंग यू नो हाउ टू डू दिस स्वैपिंग. इफ अगर उनकी पोजीशन डिस्टर्ब्ड है, इफ डेटा पॉइंटर इज ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट, देन इंटरचेंज डेटा पॉइंटर एंड डेटा पॉइंटर प्लस 1, एंड पॉइंटर को आपने इंक्रीमेंट कर देना. एंड एट लास्ट द एग्जिट. सो दिस इज द मेथड हाउ टू डू द sorting with the help of bubble sort algorithm. जस्ट आपने 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाना है जब तक आपके टोटल नंबर ऑफ पासेस कंप्लीट नहीं होते, n-1. नेक्स्ट इज द इंसर्शन सॉर्ट. दिस इज अनदर मेथड फॉर द सॉर्टिंग. सपोज एन अरे विद n एलिमेंट्स इज देयर, a1 a2 an. द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम स्कैन्स लिस्ट a from a1 to an, insert each element ak into its proper position and previously sorted sub array a1 up to a-1. तो करना क्या है कि सारे एक एलिमेंट्स को आपने देखना है उसमें. तो पास 1 में क्या होगा, इसको सपोज करना है ऑलरेडी सॉर्टेड है. नेक्स्ट इज द a2 इज इंसर्टेड ईदर बिफोर और आफ्टर a1 सो दैट a1 एंड a2 इज सॉर्टेड. a3 इज इंसर्टेड इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस इन a1 a2 a3. मतलब आपको हर एलिमेंट को देखना है, जहाँ भी उसकी प्रॉपर पोजीशन है वहाँ उसको मूव कर देना है. a4 इज इंसर्टेड इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस इन a1 a2 सो दैट दिस इज सॉर्टेड. हर एक एलिमेंट को चेक करना है और उसको प्रॉपर पोजीशन पे आपने मूव करना है. दिस इज द मेथड ऑफ इंसर्शन सॉर्ट.